अगर कांग्रेस के किसी नेता ने अगर कहा है कि हम राम के वंशज हैं तो इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इतिहास साक्षी है कि देश से बाहर चंद हमलावर आए थे, लेकिन बाकी जितने लोग हैं इस देश में, धर्म जो भी हो, लेकिन हैं मूलतः वो भारतीय मूल के देशज लोग हैं। और समय के अंतराल में लोग धर्म परिवर्तन किए हैं। इस्लाम भी अपनाया है लोगों ने, ईसाई भी बने हैं देश में, और हमारा देसी धर्म बौद्ध और जैन भी बने हैं लोग। इसीलिए कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। उनको लगता है या उनको जानकारी है कि अगर वो राम के वंशज हैं तो इस पर किसी को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। सनातन के बारे में है न मंदिरों के बारे में है। तथ्यात्मक रूप से उन्होंने कहा जो है कि तुलसी जी के द्वारा रचित रामायण में कुछ शब्द ऐसे बाद में जोड़े गए हैं जो कहीं पर भी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और सभी लोग को मालूम है कि हमारा धर्म ग्रंथ संस्कृत में रचे गए थे रामायण में, जिसका उन्होंने अनुवाद किया था तुलसी जी ने अवधि में। अनुवाद के क्रम में कई शब्दों के या तो अर्थ बदल दिए गए या कई नए शब्द जोड़ दिए गए जो किसी भी सभ्य समाज के अनुकूल नहीं है। ऐसे शब्दों को अध्ययन कर करके रिसर्च करके हटा देना चाहिए। सर, इंडिया गठबंधन की लगातार बैठकें हो रही हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर के भी, संख्या को लेकर के भी, किस सीटों पे कौन दल लड़ेंगे, यह सही समय पर फैसले ले लिए जाएंगे। सच यह है कि सभी चीज़ें लगभग तय हो चुकी हैं। घोषणा जिस दिन भी हो, कहा भी आता है कि खरवास के बाद शुभ दिन आएंगे, उन दिनों में सब घोषणा हो जाएंगे।